हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रियल एनालिसिस फॉर एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम। इससे पहले मैं अलजेब्रा का लेक्चर 1 अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिसको भी देखना है वो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम रियल एनालिसिस का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सेट। तो देखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। इसका मतलब क्या है कि एक कलेक्शन होना चाहिए किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसे हम सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A1 कोई हमारा सेट है, ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर लिए हुए हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। प्लस के ऑल नंबर्स आते हैं इसमें, इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज A2 हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, जैसे कि इसमें हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं लाइक 0 1 2 3, बट आप देखें तो एक सीरियल में आ रहे हैं। ठीक है, सी को वेल डिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, ओके, वूल नंबर्स। सो नेक्स्ट इज A3 में हमने लिए हैं कुछ वोवल्स लाइक A E I O U। ये हमारे क्या होते हैं, टोटल 5 वोवल्स होते हैं। तो इनका भी एक जो पर्टिकुलर सेट है उसे हम किस में काउंट करेंगे, वो एक क्या माना जाएगा, सेट माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेट क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल को हम कार्डिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट is called cardinal number. If A is set, then cardinal number of A is denoted by mod A. मतलब जो हमारा सेट होता है उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो टोटल कितने हैं, ठीक है, उनका टोटल नंबर कितना है। इसमें A E I O U हमारे कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वोवल्स हैं। तो इसकी कार्डिलिटी क्या होगी, 5, और कार्डिलिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मोड A से। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए, कार्डिलिटी हमने A1 के लिए लिया है, तो A1 को हमने क्या लिख दिया, मोड में, इससे क्या हो गया, कार्डिलिटी है। ठीक है, कार्डिनल नंबर है सेट का, A1 सेट का। तो A1 में हमारे टोटल कितने नंबर हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट है जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी कार्डिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। सिमिलरली हम इंटीजर्स या वोल नंबर्स ले तो उनकी कार्डिलिटी भी क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट है। ओके, सेकेंड इज A2 में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है ना, तो A2 की कार्डिलिटी होगी 4। नेक्स्ट इज A3 में हमारे कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो A3 की कार्डिलिटी क्या हो गई, 5। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो कार्डिलिटी है वो क्या होती है, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है कि जो हमारी कार्डिनल नंबर है, ठीक है, वो हमारे अगर फाइनाइट आ जाता है देन इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। मतलब हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यदि वो फाइनाइट है तब हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, लाइक अभी जो हमने A2 लिया था वोवल्स का सेट, ठीक है, जैसे A3 था ना, A E I O U, तो वो हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, यदि हमारी कार्डिलिटी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट आ जाए, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस सेट क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट में क्या होना चाहिए, कार्डिलिटी फाइनाइट, एंड इनफाइनाइट के लिए कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट। अब आता है हमारा सबसेट ऑफ सेट, यानी किसी भी सेट का सबसेट क्या होगा। तो देखिए, A and B are two sets and each members of A is also a member of B. Then we say that A is subset of A and is denoted by A. इससे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं B. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं, A बराबर दिया है 0,1, ठीक है, एंड B हमारे पास है 0,1,2। ठीक, तो यहाँ पर जो A है वो सबसेट होगा B का, क्योंकि जो A के प्रत्येक एलिमेंट हैं वो B के अंदर भी एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0,1 यहाँ भी है, 0,1 यहाँ भी है, इसलिए क्या होगा, A B का सबसेट होगा। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सेकेंड
ए इज इक्वल टू हमने ले लिया सेट ऑफ वोवल्स, ओके, सेट ऑफ वोवल्स, एंड बी हमारा क्या होगा फिर ई कोमा आई। तब हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ई एंड आई, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है कि सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा रियल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर के एलिमेंट रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, यानी प्रॉपर सबसेट क्या होगा। तो देखिए इफ ए एंड बी आर सेट देन बी इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इफ बी जो है वो सबसेट हो ए का एंड बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू हो ए के, यानी ए और बी की वैल्यू क्या हो अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक 0,1 एक प्रॉपर सबसेट है किसका 0,1,2 का। तो अगर हम इसे a माने तो a के एलिमेंट हो गए 0,1 राइट, और इसे हम b माने तो b के एलिमेंट हो गए 0, 1, 2, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं तो a और b के जो वैल्यू है वो अलग अलग है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, और हाँ ये क्या है सबसेट भी है क्योंकि 0,1 इसमें भी है, इसलिए क्या होगा बी ए का सबसेट होगा, और ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है नॉट इक्वल। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए 0,1 क्या होगा एक प्रॉपर सबसेट होगा, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है लाइक ए इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट है सेट है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो इसका सबसेट होगा 5, एक होगा खाली 1 हो, दूसरा हो सकता है ओनली 2 हो, या फिर ये दोनों हो, ठीक है। बट अगर ये दोनों होंगे तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इस कंडीशन में, इसमें और इसमें, तीनों कंडीशन में तो प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि अगर हमारा ए ये है तो ये हमारा बी होगा राइट। तो बी की वैल्यू जो है 5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट 1,2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 1,2 हो गई तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू क्या हो गई इक्वल। तो यहाँ पर ये सबसेट तो है पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ओके। तो यहाँ पर इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो होंगे 3 और इसके सबसेट होंगे 4, क्लियर। अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट कितना है, ठीक है, तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये यहाँ पर 2 की पावर करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2, तो 2 की पावर कर दी हमने 2। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट होते 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर कर देते 3। इससे हमें टोटल नंबर पता चल जाते हैं कि इसके टोटल सबसेट कितने होंगे। तो जैसे हमने 2 की पावर 2 करी तो हमारा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4, तो यानी इस सेट के टोटल सबसेट जो है वो 4 बनेंगे, ठीक है, ये रहे, ओके। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हो 2 की पावर उतनी कर दीजिए, तो उससे हमारे नंबर ऑफ सबसेट आ जाते हैं, क्लियर। नाउ पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट, देखिए इफ ए इज ए सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपली वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, नंबर ऑफ सबसेट काउंट करना, ठीक है, 2 की पावर n। और पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं मोड में पी ए से। यहाँ पर ये जो मोड ए है ये क्या है, कार्डिनलिटी, जो भी हमने कार्डिनल नंबर पढ़ा है ना ये वही है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर की वैल्यू है ये, ओके। तो पावर सेट में हमें क्या पता चल जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, ये इसका फॉर्मूला है। नाउ अब आता है व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। तो देखिए अ फंक्शन एफ, फंक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ये है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से यूनिकली क्या हो, कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो, ठीक है। अभी हम इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। इज दैट, इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये होता है हमारा फंक्शन सच दैट ए हमारा क्या है सेट है,
फिर एरो का निशान बनाएंगे, फिर बी। इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। बी अ फंक्शन वेयर ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। ए की जो एलिमेंट है, ए की जो वैल्यूज हम बोलेंगे, ए को बोलेंगे डोमेन एंड बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अब ए की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि जो फंक्शन के पास वाली वैल्यू है उसे बोलेंगे डोमेन एंड देन दिस इज कोडोमेन। ओके, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल है ये, फंक्शन सच दैट रेशनल नंबर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, ठीक है, इसमें ओनली प्लस वाले नंबर्स आएंगे। वेयर आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड आर प्लस इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, और आर जो है रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में तो सभी नंबर्स आते हैं, प्लस माइनस ऑल। ओके, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स, तो एफ इज नॉट अ फंक्शन because -5 belong to R but f -5 is equal to -5 and -5 not belong to R plus। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए। अब ध्यान से समझना, हमें फंक्शन की कंडीशन दी थी ये, ठीक है, एंड एफ एक्स बराबर दिया था एक्स। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे सर्कल में लिख लिया, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। आर को ए माना है और आर प्लस को बी माना है। ओके, तो आर क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में हमारी ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, राइट। जबकि आर प्लस में ओनली क्या होगा, 0 1 2 3 मतलब प्लस वाली वैल्यू आएंगी, क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, अब जब हम यहाँ पर एसोसिएट कराएंगे तो 0 0 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, बट जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो तो एसोसिएट हो ही नहीं पाएंगी, राइट। जबकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हमारा ए पार्ट है इसका प्रत्येक एलिमेंट बी पार्ट के साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीटली एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। यानी हर एलिमेंट क्या हो, एक दूसरे के साथ यूनिकली कनेक्टेड हो। यूनिक का मतलब होता है कि 0 सिर्फ 0 से ही कनेक्ट होगी, ठीक है। ये नहीं कि 0 को 0 से भी कनेक्ट कर दो और 0 को 1 से भी कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक से ही कनेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू ली -5, राइट। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो -5 क्या था, -5 आर प्लस को नॉट बिलोंग कर रहा था, क्योंकि आर प्लस में तो प्लस वाली वैल्यूज आती है, माइनस वाली नहीं आती। इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, एफ इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि अब हमने लिया फंक्शन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टेंड्स टू आर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो क्या है, आर प्लस है, मतलब इसमें 0 1 2 3 प्लस वाले नंबर हैं, ठीक है। जबकि रियल नंबर में प्लस माइनस सभी आते हैं, राइट। तो कंडीशन क्या कहती है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, इसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और इसका प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से, मतलब कह सकते हैं कि 0 0 से कनेक्ट है, 1 1 से, मतलब ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जबकि बी में अगर एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, पर ए में एक्स्ट्रा एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो ये हमारे रियल नंबर में तो सभी आते हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर पूरा ये कनेक्ट कर जाएगा नीचे तक, राइट, डॉट 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 नीचे तक जा रही है, ठीक है। तो जबकि -1 -2 में सभी नंबर होते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क किससे पड़ता है कि ए में कोई भी एलिमेंट ना रहे। तो ए के यहाँ पर सारे एलिमेंट रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो उस पर हर ही क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट एक यूनिक एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है, बी के एलिमेंट से। तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के प्रकार। तो फंक्शन 2 टाइप का होता है, 1 1 फंक्शन एंड ऑनटो फंक्शन। तो फर्स्ट इज 1 1 फंक्शन। व्हाट इज 1 1 फंक्शन, देखिए फंक्शन ये हमें दिया है सच दैट ए टेंड्स टू बी, ओके, इज सेड टू बी 1 1 इफ image of every member of domain is distinct, is that if a not equals to b and function a not equals to function b। ओके, ये क्या कहता है, ये कहता है कि
फंक्शन ए और बी की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल हो सकती है, ठीक है। एंड फंक्शन ए, ये भी फंक्शन बी, दोनों क्या हो सकते हैं, नॉट इक्वल हो सकते हैं। बट जो 1 है वो कहती है कि इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ डोमेन, यानी जो हमारा डोमेन है ए हमारा डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो ये जो डोमेन है ना, इसकी क्या होनी चाहिए, प्रत्येक इमेज बी के साथ बननी चाहिए। ओके, तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, फंक्शन एफ सच दैट n टेंड्स टू r, ठीक है। इसका मतलब है n क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर, और r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। फंक्शन की कंडीशन दी है f(x) बराबर x², ठीक है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी 1, ठीक, और ये क्या है, x² हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1। अब इधर आइए, यहाँ पर हमने रखा f2, ठीक है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 4, इसी तरीके से f3 तो हमारी आएगी, इसी तरीके से आगे तक वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। कंडीशन क्या लगानी है कि a नॉट इक्वल्स टू b हो और fa क्या हो, नॉट इक्वल्स टू fb। ओके, तो देखिए f(x) इज इक्वल टू x² जो है वो 1 फंक्शन होगा। अब क्यों होगा, देखिए इधर आएंगे, हमारे a क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक वैल्यूज आ रही है, ठीक है। b क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में हमारे ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, क्लियर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें इन्हें कनेक्ट करना है। जैसे फंक्शन जो 1 है उसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी कि जो हमारा डोमेन है 1 वो किससे कनेक्ट होगा, कोडोमेन भी 1 से। जबकि इसमें देखिए फंक्शन 2 की वैल्यू क्या है, 4, यानी 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से। सिमिलरली आगे जाएंगे तो फंक्शन 3 किससे कनेक्ट होगा, 9 से, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी, पूरी तरीके से एक यूनिक इमेज बनाएंगी, ठीक है। और प्रत्येक एलिमेंट जो है डोमेन का उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बी में, इसीलिए क्या होगा, ये 1 फंक्शन होगा। अब हम इसे ग्राफ से भी इजिली समझ सकते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड ये क्या है, वाई एक्सिस। ओके, तो इस पर हम क्या बनाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 यहाँ होगा, ठीक है। तो इससे हमने बनाया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इसके कंडीशन कहते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, उस पर हम कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें तो वो क्या हो, एक जगह से कट हो जाए, कट कर दे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ था, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक जगह से कट कर दिया, तो बस इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा क्या है, 1 फंक्शन है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें फंक्शन गिवन है r एंड f(x) दिया हुआ है x², ठीक है। ये भी ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये हमने बना लिया। ओके, नाउ अब देखिए, अब हम f(x) की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने 1 रखा तो 1 पे गया, -1 रखेंगे वो भी 1 पर जाएगी, ठीक है। 2 रखेंगे 4 और -2 रखेंगे 4, क्योंकि वैल्यूज क्या है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, एंड ये भी क्या है, रियल नंबर। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए जो डोमेन का एलिमेंट है, जैसे 2 की इमेज गई 4 पे, ठीक है, तो -2 की भी 4 पे जा रही है। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि वो क्या हो, एक इमेज बने उसकी, ठीक है, सिंगल इमेज बने, ये नहीं कि इसकी भी जा रही है, ये भी जा रही है, एक पे 2 कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 की भी 1 पे जा रही है और -1 की भी 1 पे जा रही है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसे भी आप सिर्फ ग्राफ से समझ सकते हैं। इसका जो वो बनेगा ग्राफ, वो बनेगा पैराबोला, ठीक। और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये सिर्फ 2 पे काट देगी, क्योंकि कंडीशन है कि वो एक ही जगह काटे बस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। नाउ सेकेंड इज ऑन्टो फंक्शन। सो व्हाट इज ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, क्या है, एक रेंज है, ठीक है, जो कि इक्वल है फंक्शन ए के। ये क्या है, इमेज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए, यानी कि डोमेन की प्रत्येक मेंबर की सारी इमेज टोटल, ओके, इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे उस फंक्शन की। और अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ऑन्टो इफ एफ ए इक्वल्स टू बी। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं।
सो नाउ देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे डोमेन के एलिमेंट है स्मॉल a1, स्मॉल a2 एंड स्मॉल a3। डोमेन b के एलिमेंट है b1, b2 एंड b3। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो a के एलिमेंट की जो इमेज है वो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ प्रॉपर बन रही है या नहीं। ओके, एंड ग्राफ से तो बहुत ही इजी समझ में आ जाता है। सिंपली ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जैसे मैंने एक y इक्वल्स टू x के लिए लिया है, ठीक है, इसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, जिसमें हमने फिर क्या किया, x के पैरेलल यहाँ भी लाइन खींच के देखी और यहाँ भी खींची। तो मैंने कहा था कि आप कहीं भी लाइन खींचिए, वन उस पर क्या होनी चाहिए, वन कोने पर कट होनी चाहिए, ठीक है, एक जगह। तो यहाँ पे भी कट करी थी जब हमने इसे खींचा, और इस वाली को खींचा तो यहाँ पर कट करी थी। इसका मतलब ये क्या है, ऑन है, दिस इज ऑन फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल और यहाँ से भी हमसे समझ सकते हैं। देखिए हमने एक फंक्शन लिया जो कि रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, ठीक है। यूनियन जीरो, इसका मतलब है कि इसमें रियल नंबर में जीरो भी ऐड है। ओके, सो इसे देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, रियल नंबर के एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर के एलिमेंट्स लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी इमेज क्या बन रही है, प्रॉपर बन रही है। जैसे जीरो की बन गई, वन की बन गई, टू की, थ्री की, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन दी हुई है f(x = x², ठीक है। और जब आप इसमें वैल्यू रख के निकालोगे ना, तब आपकी प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन जाएगी, ठीक। और अगर हम इसमें कंडीशन लगाएं, लेट x² = b बिलोंग टू r+0, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में भी हो, वो भी बिलोंग करेगी पॉजिटिव रियल नंबर में। लाइक अगर यहाँ पे √2 है, √3 है प्लस का, ठीक है, तो वो सब भी क्या आ जाएंगे, उसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और लेक्चर 2 के लिए कमेंट करें। थैंक यू।